सुप्रभात। आज पुनः हम सब बिहारी लाल के दोहों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने बिहारी लाल के भक्ति के दोहे पहले पढ़ लिए थे। आज हम लोग नीति के दोहों के बारे में पढ़ेंगे, बिहारी लाल के नीति के दोहों के बारे में। तो इसमें भी काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य सौंदर्य लिखिए, तो काव्य सौंदर्य मैंने पहले लिख दिया, तो आप देख लें। इनके दोहों की भाषा, जो नीति वाले दोहे हैं, इन दोहों की भाषा है ब्रजभाषा। और जो इसमें रस है, वो रस है आपका शांत रस। जो रस है वो है शांत रस अधिकतर। आगे अलंकार जो है अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये दो अलंकार है इसमें। छंद, दोहा छंद है। और ये जो रचना ली गई है, ये जो दोहे लिए गए हैं वो बिहारी सप्तही से लिए गए हैं। तो आए हम समझते हैं एक एक दोहों के अर्थ को। सबसे पहले हम समझते हैं कि नीति का क्या अर्थ होता है। नीति का अर्थ होता है कि व्यवहार, आचरण, कि हमें अपने जीवन में या हम समाज में रहकर के किस तरीके से जीवन को जिए, ऐसा यहाँ पर बताया है बिहारी जी ने कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। और कह सकते हैं कि किस तरीके से हमें समाज में रह करके अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। तो आए देखें पहला दोहा कि दुस्सह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग कर मिलिमावस रविचंदु। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी दास कह रहे हैं कि दुस्सह दुराज प्रजानों को, दुराज दो राजाओं का राज, दो राजाओं के राज में, या जब एक प्रजा पर दो राजा राज करते हैं तो दुस्सह असहनीय हो जाता है क्या, दुख दंडु। उन प्रजा का दुख और कष्ट असहनीय हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब प्रजा पर दो राजा राज करते हैं, तब उस प्रजा का दुख दर्द क्या होता है, बहुत ही असहनीय हो जाता है। क्यों ना बढ़े दुख दर्द, क्यों ना बढ़े उनका दुख दर्द, क्यों ना बढ़े उस प्रजा का दुख दर्द, क्यों ना बढ़े जब एक प्रजा पर दो राजा राज करने लगते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उस प्रजा का दुख दर्द बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगली वाली पंक्ति में उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कैसे कि अधिक अधेरो जग करत मिल मावस रविचंद्र। अधिक अधेरो जग करत कब, मिल मावस। रवि का अर्थ यहाँ पर सूर्य है, चंद्र का मतलब यहाँ पे चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर भी देखें तो बता रहे हैं कि रवि और चंद्रमा जब अमावस के दिन मिल जाते हैं, तब अधिक अधेरो जग करत, पूरे संसार में अत्यधिक घना अंधेरा कर देते हैं। अर्थात जब रवि और चंद्रमा अमावस के दिन मिलते हैं तो पूरे संसार में कह सकते हैं कि बहुत अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब दो राजा प्रजा पर शासन करना प्रारंभ करते हैं तो उनके लिए बहुत ही कष्टदायक दुख होता है, बहुत अधिक दुख होता है। आगे देखें, बसे बुराई जास्तर ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जब उदान। यहाँ पर कवि और बिहारी जी बता रहे हैं कि बसे बुराई जास्तर, जिसके तन पर बुराई वास करती है, अर्थात जो बुरा व्यक्ति होता है, जिसके अंदर बुराई होती है, ताही को सम्मान, आज के समय में लोग उसी को सम्मान देते हैं। अर्थात जो बुरा व्यक्ति है उसके डर के मारे लोग उसको सम्मान देते हैं। और भलो भलो कहीं छोड़िए, और भले को तो जो भला व्यक्ति होता है उसे भला कह करके छोड़ दिया जाता है, उसे अच्छा समझ करके छोड़ दिया जाता है। ये तो बहुत सीधा सा व्यक्ति है, ये कुछ नहीं करने वाला, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाने वाला, तो भलो भलो कहीं छोड़िए, भले को भला कह करके छोड़ दिया जाता है। खोटे ग्रह जब उदान, और जो खोटे ग्रह होते हैं, जो छोटे होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है, उनका मान सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर खोटे ग्रह जब उदान कर, यहाँ पर ग्रहों का, जैसे ऐसे ग्रह जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे शनि छोटा ग्रह, ठीक है, या फिर कहें मंगल, राहु, केतु, ऐसे ग्रह जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, लोग उन्हीं का क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन बड़े बड़े ग्रहों को सिर्फ बड़ा कह करके छोड़ दिया जाता है, उनका कोई पूजा अर्चना नहीं की जाती है। अगला वाला दोहा देखिए, नर की और नरनीर की गति एक कर जोई, जय तो नीचे है चले तय तो ऊंचे हुई। प्रस्तुत दोहे में कवि और बिहारी जी कह रहे हैं कि नर की, मनुष्य की, और नरनीर की, जल से कह सकते हैं कि नर से निकलने वाले जल की, मनुष्य की और जल की, नल से निकलने वाले जल की गति एक एक कर जोई। इन दोनों की गति एक सी होती है। कह सकते हैं कि जैतो नीचे है चले, जितना जितना यह नीचे होता है, अर्थात कह सकते हैं नल को यदि हम ऊंचाई पर लगाएं तो कम पानी देगा, यदि जितने ही नीचे स्थल पर लेकर के जाते हैं, जितनी गहराई में लेकर के जाते हैं, उतना अच्छा पानी देता है।
तो कह रहे जे तो नीचे हो चले, जितना ही नीचे इसको लेकर के जाते हैं उतना ही अच्छा पानी देता है। और मनुष्य भी जितना ही नम्र स्वभाव धारण करता है, जितना ही उसके अंदर विनम्रता आती है तो ऊंचे हुए, और उसी प्रकार से वह ऊंचा बढ़ता चला जाता है, उसका मान सम्मान बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जो लोग अकड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, नहीं झुकते हैं, वो तो मुर्दों की पहचान होती है। और जो जीवित होते हैं वो झुकते रहते हैं, अर्थात जिनके मन में नम्र स्वभाव होता है, विनम्रता होती है, उनकी अवस्था कैसी होती है, वो कहीं ना कहीं सम्मान पाते हैं और ऊंचाई पर पहुंचते चले जाते हैं। आगे देखें, बढ़त बढ़त संपत्ति सरेलो मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सु न फिर घटे बरु समूल को मिलाई। यहाँ पर एक उदाहरण देकर के कहते हैं बिहारी जी कि बढ़त बढ़त संपत्ति सरेलो, धन रूपी जल, जब धन रूपी जल बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते अत्यधिक बढ़ता रहता है, तब मन सरोज बढ़ जाए। तब अत्यधिक धन के बढ़ जाने से, धन रूपी जल के बढ़ जाने से मन रूपी कमल जो है बड़ा होता जाता है, अर्थात मन में अत्यधिक इच्छाएं आती जाती हैं। जैसे जैसे हमारे पास धन बढ़ता है वैसे वैसे हमारे मन की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। परंतु घटत घटत सु न फिरे घटे, कि घटते घटते यदि वह धन कम हो रहा है तो फिर घटता नहीं है क्या, मन की इच्छाएं घटती नहीं है। यदि धन तो बहुत आ गया हमारे पास, हमारा मन भी बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के आगे बढ़ जाता है, परंतु जब वह धन कम होने लगता है, घटने लगता है, तो जो मन की इच्छाएं हैं वह घटती नहीं है। घटत घटती सु फिर न घटे, घटते घटते फिर वह घटती नहीं है। मन की इच्छाएं अनंत होती हैं, फिर वह घटती नहीं है, कम नहीं होती हैं। और बरु समूल को मिलाई, जिस प्रकार से कि जल जो होता है यदि समाप्त होता जाता है तालाब से, तो जो कमल होता है वह सूखता, कह सकते हैं कि छोटा नहीं होता, बल्कि समूल रूप से, पूरी रूप से नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से धन जब कम होता जाता है तो मन में जो इच्छाएं होती है वह कम नहीं होती हैं, परंतु क्या होता है कि यह मन संपूर्ण रूप से, कह सकते हैं कि हमारे मन के लिए हानिकारक हो जाता है। संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि मन नष्ट हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है व्यक्ति। जब धन कम होने लगता है तो व्यक्ति विक्षिप्त की अवस्था में हो जाता है। आगे देखें, समस्त पदों में शांत रस है, और भाषा आपको पता है कि भाषा आपको ब्रज भाषा बता दी गई, अलंकार आपको बता दिया गया, अनुप्रास, जैसे इसमें बढ़त बढ़त, घटत घटत, कुंडूत प्रकाश अलंकार है। इन सारी चीजों के बारे में चर्चा आपसे हो गई है। आगे देखते हैं कुछ दोहों को, कि ज्यों चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित्र, रज राजस न छुआई तो नेहि चितनो चित्त। यहाँ पर बिहारीदास जी कह रहे हैं कि अय मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र से बात करते हुए कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं चटक न घटे, मैलो होई न मित्र, अय मित्र, यदि आप चाहते हैं कि हमारी मित्रता चटक, हमारी मित्रता का जो चटकीलापन है, हमारी जो घनिष्ठ मित्रता है वह कम ना हो, हमारी मित्रता ऐसे बरकरार रहे और हमारी मित्रता में और उज्ज्वलपन आए और घनिष्ठता बढ़ती जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रज राजस न छुआई तो नेहि चिकने चित्त, नेहि चिकने चित्त, इस प्रेम रूपी चित्त पर, जो प्रेम से भरा हुआ है आपका मन, उस पर क्या करना है, राजस न छुआए। राजस का अर्थ है यहाँ पर राजसी गुण, रजोगुण। रजोगुण में कह सकते हैं कि लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, गर्व, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कह रहे हैं कि उस नेह रूपी चित्त पर, उस प्रेम से भरे हुए चित्त में कभी भी अहंकार की भावना, घमंड की भावना, ये सारी भावना नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मित्रता में यदि अहंकार की भावना आ जाती है, घमंड की भावना आ जाती है, बड़ेपन होने की भावना आ जाती है, तो वहीं भी मित्रता समाप्त होनी शुरू हो जाती है। यह मित्रता का जो स्तर होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, वो पतन के रास्ते पे आ जाता है, घनिष्ठता कम हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि मित्रता को आप चटकीला रखना चाहते हैं, अपनी मित्रता को बहुत अच्छा बना करके रखना चाहते हैं, घनिष्ठतम रहना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने मन रूपी, जो मन में आपके प्रेम बसा हुआ है, उस पर थोड़ा सा भी क्या करें कि राजस्व वाले गुण उसको न छुआएं, अर्थात कह सकते हैं कि घमंड, गर्व, अहंकार, ऐसी चीजें उस मन पर ना लाएं, ऐसी बातें ना हो आपस में। आगे देखें, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डुरात, जो निकलंक मयंकुलक गने लोग उत्पात। प्रस्तुत दोहे में कवि और बिहारी जी कह रहे हैं कि बुरो बुराई जो तजे, कि बुरा व्यक्ति जब एकदम से बुराई को तज देता है, जब बुरा व्यक्ति एकदम से बुराई को तज देता है, एक झटके से या अचानक बुराई को तज देता है, उस अचानक बुराई को तज को देख करके, छोड़कर देख करके तो चित खरो, खरो व्यक्ति जो कह सकते हैं कि साधारण
अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसको इस व्यवहार को देख करके डरने लगता है कि इसने एकाएक अपना व्यवहार परिवर्तित क्यों कर दिया, एकाएक बुराई को क्यों छोड़ दिया। तो बुरा बुराई जो तजे तो उचित खरो डरा, तो कह रहे हैं कि बुरा व्यक्ति बुराई को यदि एकाएक तज देता है तो सज्जन लोग होते हैं वो उससे डरने लगते हैं, लोग उससे डरने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्यों निकलंक मयंक लगे, जिस प्रकार से निकलंक कहते हैं कि चांद में कलंक होता है, कुछ दाग होता है, लेकिन जिस दिन चांद बिल्कुल श्वेत दिखाई दे, निकलंक हो जाए, अर्थात जिस पर कोई भी कलंक ना रह जाए, कोई भी दाग ना रह जाए, मयंक मतलब चंद्रमा, जिस दिन चंद्रमा पर कोई कलंक नहीं रहता था, बिल्कुल श्वेत दिखाई देता है, गणे लोग उत्पात, लोग गणना करने लगते हैं कि आज कुछ उत्पात होने वाला है। अर्थात कह सकते हैं कि जो ज्वार भाटा आता है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की रोशनी से ही आता है, कि चंद्रमा जब श्वेत रंग का हो जाता है या बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तब ज्वार भाटा जैसी संभावनाएं बन जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि ज्यों निकलंक मयंक, जिस प्रकार से कलंक रहित चंद्रमा को देख करके गणे लोग उत्पात, लोग गणना लगाने लगते हैं कि आज कुछ उत्पात होने वाला, आज कुछ दैवी घटना होने वाली, आज फिर से ज्वार भाटा आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से जब जो बुरा व्यक्ति होता है एकाएक बुराई को अपने छोड़ दे, एकाएक अच्छाई वाले को धारण कर ले या बुराई का त्याग कर दे, तो जो खरे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उससे डरने लगते हैं, उसके स्वभाव को देख करके विस्मित हो जाते हैं और डरने लगते हैं। आगे देखें, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर, तू पच्छिन न मारी। इस दोहे के दो अर्थ हैं, कवि और बिहारी जी इस दोहे में दो अर्थ बता रहे हैं। पहला अर्थ बाज पक्षी को लेकर के, दूसरा अर्थ दे रहे हैं कि राजा जयसिंह को लेकर के। तो देखते हैं हम दोनों अर्थों को कि बाज पराए पानी पर, यहां पर बाज को संकेत करते हुए कहते हैं कि है बाज पराए पानी, तो दूसरे के अधीन होकर के, पच्छिन न मार, इन पक्षियों को जो विचरण कर रहे हैं, स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, इनको मत मार। है बाज तू दूसरे के अधीन होकर के जो पक्षी स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, जो छोटे छोटे पक्षी स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, उनको तू मत मार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, और क्या कह रहे हैं कि इसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, वो छोटे छोटे पक्षियों को, छोटे छोटे बच्चों को मार करके तू क्या करेगा, उनका मांस तू खाएगा नहीं। और सुकृत, ना ही तुझे यश मिलने वाला है इसका कि तू बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और तेरा श्रम भी व्यर्थ जाएगा। तो इतनी मेहनत से उनको मार रहा है, उसके मारने का क्या तात्पर्य हुआ जब उसको तू खाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे के अधीन होकर के तू ऐसे कार्य को मत कर। दूसरा देखते हैं कि बाज पराए पान पर, बाज यहां पर अगर कह सकते हैं संकेत के रूप में लिया गया है राजा जयसिंह के, कि जयसिंह जी को, राजा जयसिंह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ राजन, क्या करना है, पराए पानी पर, तू पराए व्यक्ति, अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि औरंगजेब के अधीन होकर के, ऐ राजा जयसिंह तुम औरंगजेब के अधीन होकर के पच्छिन न मार, ये जो छोटे छोटे शासक आपके देश में हैं, छोटे छोटे राजा आपके देश में हैं, इन पर आक्रमण मत करो, इनको मारो मत। ऐ राजा जयसिंह तुम औरंगजेब के अधीन होकर के जो आपके क्षेत्र में छोटे छोटे राजा रह रहे हैं, इनको तुम मारो मत। और इससे क्या होगा, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है तुम्हारा कि उनको मार करके तुम क्या करोगे, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और आपकी सुकृति जो यश है वो फैलेगा नहीं कि आप किसी बड़े व्यक्ति से युद्ध करते, उसको जीतते, तब जाकर के कोई यश फैलता। आप तो छोटे छोटे लोगों को मार रहे हैं, इससे आपका यश फैलेगा नहीं, बल्कि और भी पतन की तरफ जाएगा। और श्रम भी था, उनको मारने में जो आप श्रम कर रहे हैं, जो आप प्रयास करें, जो मेहनत करें, वो सब भी व्यर्थ है, कि उनको मारने से क्या लाभ है। इसलिए आप उन्हें छोड़ दें, उन्हें किसी के अधीन होकर के ना मारें। तो आशा करता हूं आपको ये दोहे के अर्थ समझ में आए होंगे। तो यदि आपको अर्थ समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।